हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो आप में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आज तो पेपर नहीं था, तो पेपर का एनालिसिस किसका करा रहे हो। देखिए, पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ मैं जो आपके केवीएस के डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं, तो उन लोगों का कैसा एग्जाम हुआ है, ताकि जिन बच्चों का केवीएस का एग्जाम होने वाला है, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं डायरेक्ट एग्जाम होने वाला है, तो किस प्रकार का एग्जाम उनको देखने को मिलेगा, उनका एनालिसिस आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ बात करूंगा कि आगे उनको किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है लास्ट के दिनों में। और उसके अलावा कुछ बात कर लूंगा सीटेट वाले बच्चों की, बात कर लूंगा कि जिनका एग्जाम कल है या आने वाली शिफ्ट के अंदर है, उनके लिए दो चार बात कर लूंगा। पहले सबसे जरूरी बात करता हूं, आपके केवीएस वाले बच्चों की बात करता हूं कि जिनका डिपार्टमेंटल एग्जाम था। जैसे एचएम वालों की बात करूं, जिनका एचएम का एग्जाम था, क्योंकि सेम ही आपका एग्जाम बनता है आपका। जैसे पेडागोजी की बात करूं या जो आपका पीआरटी का एग्जाम होता है, तो सेम ही एग्जाम होता है। तो आज का जिनका एग्जाम था, तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम था। तो मैंने काफी क्वेश्चन भी लिए आप लोगों के लिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, चाहे आपका पीआरटी का हो या टीजीटी का वगैरह का, जो आपका जनरल पेपर हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का एग्जाम आपको अपने देखने को मिलेगा, जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि आज मेरी एप्लीकेशन के ऊपर क्लास थी, मैं आपको एक टॉपिक भी कराने वाला था और ये पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस भी कराने वाला था। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं यार, मैं ये सारी चीज यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा, ताकि बाकी बच्चों को भी ये चीज पता लग जाए। तो मैंने आज अपनी एप्लीकेशन के ऊपर क्लास ना कराकर ये पूरी चीज मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर तो मेरा 4-5 वीडियो के अंदर यानी 4-5 क्लास के अंदर मेरा कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको पेपर को एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट करा दूं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले आज के पेपर के अंदर, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम हुआ, और उसके ऊपर बात कर लेता हूं, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको भी अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर फिर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं भाई आपके जो पेडागोजी का सेक्शन है, चाहे आपका पीआरटीओ, टीजीटीओ, पीजीटीओ, तो लगभग आपकी पेडागोजी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। पेडागोजी जो आप लोग पढ़ रहे हो, तो भाई आज बहुत ही अच्छा पेडागोजी का लेवल देखने को मिला। पेडागोजी में कई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले जो आपको पेडागोजी को देखने को नहीं मिले, कंटेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले। मैं बता देता हूं कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, पेडागोजी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि शारीरिक वृद्धि से क्वेश्चन देखने को मिल गया। डेवलपमेंट जो टास्क होता है वो प्राइमरी के लिए कौन से आवश्यक होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। एफएलएन से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, एफएलएन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सीबीएल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ एक थ्योरी देखने को मिली थी, वो देखने को मिली थी जीन पियाजे से। ठीक है, सिर्फ जीन पियाजे की से क्वेश्चन देखने को मिला, वरना कोई थ्योरी देखने को नहीं मिली। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि यार आपके एग्जाम में थ्योरी बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक थ्योरी सिर्फ आज के एग्जाम में देखने को मिली एचएम वाले के अंदर, सिर्फ जीन पियाजे की, वरना और थ्योरी देखने को नहीं मिली। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन था कि जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है 85% तक, वो किस स्टेज के अंदर हो जाता है। ये भी हो चुका है, ये कई बार करा चुका हूं। एक क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कुछ था, एक क्वेश्चन था मेंटल हेल्थ स्कीम के ऊपर था, मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर भी था। ठीक है, बीएड को 4 साल करने के लिए कौन सी आपकी पॉलिसी आई थी, योजना आई थी, आपको पता ही है, एनईपी 2020 से क्वेश्चन था, तो एनईपी 2020 आपके एग्जाम में आई। उसके अलावा स्कूल डेवलपमेंट प्लान से क्वेश्चन था। आरटीई से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आज के एग्जाम में बताए, यानी राइट टू एजुकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बताए कि मिनिमम आवर्स ऑफ टीचर्स कितने होते हैं, और 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए ऑप्शन के थ्रू। तो जितनी भी बात हो पाई भाई, उससे यही आइडिया आज के एग्जाम में लग पाया। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीटी से क्वेश्चन पूछा गया, यही यूनिट मेरी बच रही है, इसी के ऊपर काम चल रहा है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, यूनिट की विशेषताएं पूछी गई। असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा गया। सोशलाइजेशन की शुरुआत बच्चे में कहां से होती है, ये तो हम लोग बहुत पहले से करा चुके हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया। कुसमायोजित बच्चों ये बालक का जो अत्यधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल असेसमेंट सर्वे जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और उसके अलावा जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, यानी कि आपका पेडागोजिकल जो सेक्शन होता है वो कम पूछा गया। सीधे आपके जैसे आपके सीधे कंटेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन ज्यादा भी देखने को मिले आज के पेडागोजी के अंदर। तो यानी जो पेडागोजिकल लेवल है यार, अच्छा लेवल देखने को मिला, यानी हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट प्लस का लेवल इसको कह सकते हैं, जो आज के एग्जाम के अंदर देखने को मिला। तो ये था जो आज के एग्जाम के अंदर पेडागोजी का लेवल देखने को मिला। तो पेडागोजी अच्छी देखने को मिली आज के एग्जाम के अंदर। अब देखिए, पेडागोजी का मैं आपको तरीका बताता हूं, आपको क्या काम करना है।
चाहे मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, मैं सभी का तरीका बताता हूं, या चाहे आप लोग कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो या किसी के अंडर में भी आप लोग पढ़ रहे हो। देखिए पेडागोजी मेरी 4-5 क्लास बचती है, ज्यादा ज्यादा मेरी 6 क्लास बचेगी और मेरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही मुझे एग्जाम डेट के बारे में पता चला था लगभग 1 महीना पहले, तो मैंने अपनी क्लास की स्पीड बढ़ा दी थी। उसके अलावा क्लास की क्वांटिटी मैंने तेज कर दी थी। 1.5 घंटे की क्लास मैंने लेनी शुरू कर दी। एक क्लास में कम से कम 2 चैप्टर तो मेरे रहते थे, किसी क्लास में 3 भी 4 भी चैप्टर में कराता था। बच्चों को मैंने कह दिया था कि भाई आपको अब ज्यादा ज्यादा चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना, ठीक है। अभी देखना आपके सिलेबस में क्या क्या चीज नहीं देखने को मिली है। आपको मेन चीज तो आपको देखने को मिलेगी जो मैं अभी लेकर आया हूं, ठीक है। आपको सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। जो जो आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में आपको चैप्टर है वही आपको पढ़ना है। मैंने भी अपने जो सिलेबस है जो आपका मैं उसमें पढ़ा रहा हूं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज आपको पढ़ाई है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। जहां से भी आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हो या अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और सिलेबस के अलावा जितना हो सके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये काम आपको अपना करना है। जनवरी एंड तक मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर की ही प्रैक्टिस करानी है। मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी कराऊंगा और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर आकर भी मैं उसको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो दोनों ही काम मैं करा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर भी करा दूंगा और जितना टाइम मुझे यूट्यूब के ऊपर मिलेगा वो भी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। बट जितना हो सके आप लोग अगर अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर की मैक्सिमम प्रैक्टिस करना जितना भी हो सकेगा, क्योंकि जैसा एग्जाम आज के अंदर देखने को मिला उसमें जो आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आंसर की जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ गई है। और सिलेबस के अंदर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। देखिए एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे अब टाइम कम मिला आपको और आप लोगों को इस चीज का शायद पता नहीं होगा, बहुत से बच्चे मार्च अप्रैल मई जून जो भी लेकर बैठे होंगे, तो आप लोगों के ऊपर अभी एक शायद प्रेशर डाल दिया जाएगा कि भाई ये सारा कंटेंट है एक साथ आपको पढ़ना है। तो आप लोग उस बोझ तले दब जाओगे कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, और शायद लोग इसमें अपना ये सोचेंगे भाई हमने तो सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अब आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, टू द पॉइंट जो जो आपके एग्जाम में सिलेबस है वो मेन चीज आपको पढ़नी है, सारी चीज नहीं पढ़नी। और सारा ध्यान आपको मेन क्वेश्चन आंसर पर लगाना है, सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना। मैं कंप्लीट करा दूंगा अपनी जनवरी के एंड में और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको चालू करा दूंगा, ठीक है। ये काम आपको करना है। अगर मैं बात करूं ईवीएस की, तो भाई ईवीएस आपकी एनसीईआरटी से पूछी गई है, ठीक है। किस में से? एनसीईआरटी में से। खेजड़ी पेड़ की विशेषताएं, घटपन्नी के पौधे के बारे में पूछा गया, असम के घर पूछे गए, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया, मैप से 2 क्वेश्चन पूछे गए कि बंगाल की खाड़ी के निकट राज्य पूछे गए, तमिलनाडु से सटे राज्य पूछे गए। उल्लू से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है वो कौन सा आपका पक्षी होता है। तो यानी कि जो आपका ईवीएस जिसको लेकर आप लोग टेंशन के अंदर थे यार ईवीएस कहां से पूछी जाएगी, तो वो आपकी एनसीईआरटी में से पूछी गई। तो इस बात को मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड तो मेरी मैराथन क्लास देखकर गया था, कह रहा यार बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए उसके अंदर से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ईवीएस के अंदर एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आपको दूसरी चीजें करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी करके छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज आपको बता दूं ना, तो पेपर का मुझको पता कि पेपर कहां से आएगा, कौन बनाएगा, किस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। ये किसी को भी नहीं पता। हम तो यार संभावना के ऊपर चल सकते हैं कि ये पेपर आया है और इसके ऊपर हमें बेस्ट संभावना कौन सी मिल सकती है। तो ये कोई बता सकता है कि पेपर कौन बनाएगा, किस प्रकार से आएगा, ये ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। तो बेस्ट संभावना मैंने आपको पहले भी बताई थी इस पेपर से पहले भी कि सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, इसको डिटेल में पढ़ के जाना है। उसके बाद फिर आपको 6, 7, 8 में जो आपकी 6 थीम बताई हुई है इस पर आधारित आपको चीजें पढ़नी है, फिर आपको वो कवर करना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको ईवीएस से संबंधित जो भी मुद्दे वो आपको पढ़ने हैं। सबसे बेस्ट जो चीजें होती है संभावना है वो हमको पढ़नी है। फिर यार एग्जामिनर जो भी पूछ ले वो आगे उसकी मर्जी है, हमारा काम तो बेस्ट संभावनाएं उठाकर हमको चीजें पढ़नी है। तो आज के एग्जाम में एनसीईआरटी से मैक्सिमम चीजें आपको देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा हिंदी और इंग्लिश के अंदर देखे क्या चीज देखने को मिली यार, यहां पर भी एनसीईआरटी से भी कई चीज देखने को मिली। क्या हो गया? एनसीईआरटी से भी, जी हां देखिए मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी लिख लो, ग्रामर लिख लो, ठीक है। एनसीईआरटी लिख लो, ग्रामर लिख लो और आप वोकैब लिख लो, ठीक है। आप वोकैब लिख लो। देखिए वो बताता हूं कैसे, इसके बारे में देखिए पहले आपके साथ चीजें शेयर कर देता हूं। पहले एनसीईआरटी से बताता हूं एनसीईआरटी से क्या चीज पूछी गई। एनसीईआरटी से पूछा गया जैसे क्लास फर्स्ट होती है, क्लास सेकंड होती है। एक क्लास फर्स्ट में से पूछा गया बंदर गया खेत में,
ऐसी कुछ स्टोरी से आपको एक कथन टाइप कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्लास फर्स्ट में चैप्टर है आपका ये भगदड़ वाला कुछ कि भालू ने खेली फुटबॉल, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्लास सेकंड में चैप्टर है मेरी किताब, उसमें उसमें चीज थी कि क्या नापने में फुट्टा लाने को कहा जाए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा। यानी एनसीईआरटी से भी आपके क्वेश्चन पूछ गए किसके अंदर, आपकी जो भाषा होती है हिंदी होती है। तो यानी आपको एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्जाम के अंदर। क्योंकि जो आपका एचएम का पेपर होता है और आपका पीआरटी का पेपर होता है लगभग सेम होता है। उसके अलावा जो आपकी ग्रामर थी वो तो आपकी भाई पूछी जाएगी। तो ग्रामर तो जो जो आपके सिलेबस के अंदर दी हुई है उसको तो आप लोग जरूर कर लेना, ग्रामर आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्रामर के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपका एग्जाम ना आए। और वो कैब कर लेना, ठीक है, जितना भी हो सके वो कैब है इसको आप लोग याद कर लेना। ये बात होगी आपके जो लैंग्वेज होती है, हिंदी होगी चाहे आपकी इंग्लिश होगी, लैंग्वेज की बात होगी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भाई 8 क्लास तक की मैथ्स को अच्छे तरीके से कर लेना, यानी जो एनसीईआरटी होती है आपका काम हो जाएगा। यानी आज के पेपर को अगर मैं देखूं तो भाई एनसीईआरटी के पैटर्न को पूरा फॉलो करा है आज का जो पेपर हुआ है। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस बहुत बढ़ गई है अगर मैं आज के पेपर को देखूं और आज के क्वेश्चन आंसर को अगर मैं देखूं, जिस तरीके के क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अच्छा, जीके और करंट अफेयर के लिए आप लोग टेंशन ले रहे थे कि सर जीके और करंट अफेयर में क्या करना है। यार करंट अफेयर तो आई नहीं करंट अफेयर भाई साहब लोग ने आज इन्होंने दी नहीं, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना संभावना का खेल है, तो करंट अफेयर जरूरी नहीं है हमारे आज के एग्जाम में नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी, क्या पता आगे भी आ जाए। तो जीके नहीं पढ़नी भाई, आपको जीके बिल्कुल नहीं पढ़नी। मैंने कहा ना लास्ट के दिनों में जो जो मेन चीज है वो आपको पढ़नी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि ज्यादा टेंशन लेनी, ज्यादा पढ़ना है। बहुत बच्चों का बहुत बुरा हाल है, ठीक है, ज्यादा के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, आप तो आपको मेन मेन चीजें पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। करंट अफेयर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 15 जनवरी तक की करंट अफेयर पढ़ लेना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी तक की, वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे पोर्टल पर भी कल से क्लास शुरू है करंट अफेयर की, वरना अगर मुझे टाइम मिल गया पेडागोजी से तो मैं उसको भी करा दूंगा करंट अफेयर को आपको। ठीक है, सारा टाइम खेल गई है, क्योंकि 1 महीने से मेरी भी हालत खराब है भाई, पेडागोजी को कवर कराते कराते जब से मुझे डेट का पता चला था। तो भाई आज के अगर मैं पूरे पैटर्न को देखूं तो भाई पूरे पैटर्न को अगर मैं देखूं तो किसकी इंपोर्टेंस है, एनसीईआरटी को। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है आपको जरूर। तो एनसीईआरटी मेन खिलाड़ी बन गया है, जिस बात को मैं कहता भी आ रहा था कि यार एनसीईआरटी को फॉलो आपको जरूर करना है और एनसीईआरटी को बाकी सारी चीज आपको देखनी है। अब आपको सारी चीजें एक साथ नहीं करनी, ये मैंने आपको चीज बता दी। जो जो सिलेबस में चैप्टर है मेन मेन चीज आपको देखनी है और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट के दिनों में आपको क्या काम करना है। जो आपके पास ये लगभग 20 से 25 दिन बचे हैं, इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, कि ज्यादा के चक्कर में आप लोग पढ़ जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। जो जो आपका मेन सिलेबस है, ठीक है, जो जो मेन आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपके चैप्टर दिए हुए वो चीज आपको कवर करनी है। जो आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर है वो आपको कवर करने हैं, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, उसकी ज्यादा गहराइयों में आपको नहीं जाना। मेन सिलेबस का चैप्टर पढ़ लिया, आपकी चैप्टर समझ में आ गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग कहीं से पढ़ रहे हो, किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो उनसे मना कर दो कि भाई हमको अब ज्यादा मत दो, हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दे दो और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर हमको दे दो, हमारा काम हो जाएगा। उसके अलावा मेरा जो पेडागोजी का जो कंटेंट है वो मेरा खत्म होने वाला है, फिर मैं भी यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, मेरा जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो मेहनत थी वो 1 महीने के अंदर मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी और इसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी कराई थी। तो उसके बाद मैं भी आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा और फरवरी के स्टार्टिंग से मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा। और अगर मुझे टाइम मिल गया तो भाई मैं आपकी करंट अफेयर वाली जो है उसको भी कवर करा दूंगा, अगर मुझे टाइम भी मिलेगा तो। ठीक है, ये प्लानिंग रहेगी लास्ट के दिनों में। अब प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा, मैं क्यों झूठ बोल दूं भाई कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो भाई आपका दिमाग घूमता रहेगा, सर भी घूमता रहेगा, ये तो आपकी सच्चाई है, ये चीज आपके ऊपर रहेगी। लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आप इस प्रेशर को झेल गए, इस टेंशन को झेल गए और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई आप लोगों ने कर ली तो ले जाओगे आप लोग, इतना मुझे पता है जो लास्ट के दिनों में इस काम को कर गया। अगर यहां पर आपको कोई चीज पूछनी है तो भाई आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद फिर मैं सीटेट वाले बच्चों को एक गाइडेंस दे देता हूं ताकि उसके बाद
सीटेट वाले बच्चों को भी एक नई चीज बता दूं। देखिए, सीटेट वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनका भी आखिर के शिफ्ट में जिनका एग्जाम बचता है, तो भाई कुछ टेंशन मत लो। जिनका कल एग्जाम देने जा रहे हो, मैंने कह दिया कि 2 से 4 क्वेश्चन निकालकर अलग से सीबीएसई वालों को रख दो। किसको? सीबीएसई वालों को निकालकर अलग से रख देना कि लो भाई साहब, हमने पहले निकाल के तुम्हारे नाम के क्वेश्चन रख दिए, अब तुमको जो पूछना है पूछ लो। उसके बाहर आपका पेपर नहीं देखने को मिलेगा, जो आपका पेपर है, चाहे कोई भी शिफ्ट आपका बचाओ। मैराथन क्लास देख जाओ, मेरी नोट्स पढ़ जाओ। देखो, मेरे वाले नोट्स पढ़ गए तो केवीएस के अंदर वो बच्चे एग्जाम मतलब नंबर लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हारा तो सीटेट का एग्जाम है भाई, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। कुछ क्वेश्चन अगर नए आ रहे, 2-4 क्वेश्चन नए आ रहे, उनको देखकर आपको नेगेटिव नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। ये काम आपको करके जाना है और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी सीटेट वालों को आपको, ठीक है। ये काम आप लोग अपने एग्जाम में जिए, टेंशन फ्री रहिए। आप लोग जो टेंशन ले रहे हो कि सर उस सेंटर पर ये काम हो रहा है या ये चीज देखने को मिली है, एग्जाम हमारा हार्ड तो नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कुछ आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आया कि सर नॉर्मलाइजेशन तो नहीं लग जाएगा सीटेट के एग्जाम के अंदर। भाई अभी ऐसा कुछ चीज देखने को नहीं मिली है और ना ही ऐसी कोई शिफ्ट आई है। अगर मैं 11 तारीख को शिफ्ट को छोड़ दूं तो ईवीएस का सेक्शन जरूर मॉडरेट था, लेकिन ऐसी कोई शिफ्ट नहीं आई है, ठीक है। जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पूछिए, आपका जो भी सवाल है उन सभी सवालों के आंसर मैं एक एक करके आप लोगों के दे देता हूं। अब पूछिए, आपके जो जो क्वेश्चन है एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर अब मैं दे देता हूं। पूछे आपका क्या सवाल है, एक एक करके दे देता हूं, ठीक। सर केवीएस और राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्जाम एक ही टाइम हो रहा है, क्या करे सर? देखिए, ये तो इन्होंने दिक्कत कर दी, केवीएस का भी, एनवीएस भी और आपका जो रीट का भी है एक साथ दे दिया। अब भाई इसमें क्या काम करा जाए, ठीक है। ये चीज मेरी रेंज से, मेरी पोस्ट से बाहर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकते। यूपी टेट की क्लास कब होगी? देखिए, अभी तो केवीएस के ऊपर लगा हुआ, उसके बाद ही कुछ यूपी टेट का बताऊंगा आपको, ठीक है। सीटेट में टेंशन मत लो बिल्कुल भी, केवीएस वालों की टेंशन बनती है भाई। सीटेट में मैं बोलता हूं कि सीटेट का एग्जाम तो मैं आपको 1 हफ्ते में पास करा दूंगा, इतना भरोसा है मुझे सीटेट के एग्जाम के ऊपर। बट केवीएस का मैं ये नहीं कह सकता कि 1 हफ्ते में करा दूंगा या 20 दिन में करा दूंगा। केवीएस के अंदर कॉम्पिटिशन है, ठीक है, गला काट प्रतियोगिता है केवीएस के अंदर। जो बच्चा कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा है कई महीनों से, तो वही तो एग्जाम को पास कर पाएगा। तो ये कमिटमेंट मैं आपको सीटेट में दे सकता हूं, केवीएस के अंदर मैं आपके नंबर बढ़वा सकता हूं, ठीक है। तो केवीएस के अंदर नंबर बढ़ सकते हैं आपके, तो ये काम आपको अपनी खुद से मेहनत से करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा दोनों एग्जाम के अंदर। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? टीजीटी मैथ भी एनसीईआरटी करने से हो जाएगा। देखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपके टीजीटी के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, तो पढ़नी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने जब अपना सिलेबस दिया था तो सिलेबस के अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ था, जैसे आपका पीआरटीओ, टीजीटीओ, पीजीटीओ, कि भाई हम जो आपका लेवल है वो रखेंगे तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका लेवल बढ़ा देंगे हम। तो आपको फॉलो एनसीईआरटी को ही करना है। अगर आपका सब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देना है आपको, ठीक है। लेवल आपका ज्यादा पूछ लेंगे। पूछो और क्या क्वेश्चन है, ठीक है। भाई डर तो लगेगा केवीएस वालों, डरने की बात है ही, सीधा आपका जॉब का सवाल है तो डरने की तो बात है ही आपका, ठीक है। सर ये आज का पेपर है क्या? ये डिपार्टमेंटल एग्जाम का, जो एलडीसी का एग्जाम है, ये उनका पेपर आपका, ठीक। सर मेरा गर्लफ्रेंड का 130 आ रहा है आपके वीडियो से ठीक है, और तुम्हारे कितने आ रहे हैं भाई और पूछे क्या है आपका? सर केवीएस पीआरटी हिंदी में एनसीईआरटी बुक चैप्टर हिंदी का पढ़ना होगा क्या? देखो, पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिले तो थोड़ा सा पढ़ लो उसको, ठीक है। तो नजर डाल लेना मोटी मोटी, ये काम आप लोग कर लेना, ठीक है। ठीक है, नहीं भाई रोहित सर ने मेरे खिलाफ नहीं बोला कुछ भी, वो तो भाई सपोर्ट में आके बोले थे, उन्होंने मेरे खिलाफ नहीं बोला। रोहित सर हो गए और उसके अलावा एक दो चैनल हो रहा है, देखो मुझे नाम भूलिएगा, उनके नाम ध्यान नहीं आ रहे, तो उन्होंने तो मेरे सपोर्ट में बोला था, उन्होंने नहीं बोला कुछ भी। और ये चीज, ये मैटर यही क्लोज करते हैं, जो हो गया उसको छोड़िए। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अब जो आपका टाइम बचता है, ठीक है, ये चीज अब इस बात का नहीं है किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूं कि अब जो आपका टाइम है, अब आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, आप उनसे बोलिए कि भाई अब हमारी हमारी तैयारी कराइए आप लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी कराइए। अब आप लोग, मेरे पास भी बच्चे आए बहुत सारे कि सर हमारे पास एडमिशन करा दीजिए, हमने एडमिशन ले लिया है, अब हम आपके यहां से तैयारी करेंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत बच्चे आए पिछले 2 दिन के अंदर, तो देखिए वो मैटर नहीं करता। मैं तो कह रहा हूं आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप उनसे बोलिए भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट कराइए।
अब जो यहां पर जो समझदार टीचर होगा ना, वो समझदार टीचर पता है क्या काम करेगा, बच्चों को एक्यूरेट चीज देगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक्यूरेट सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज देने के बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराएगा और अपनी जी तोड़ मेहनत करेगा। डेली डेली क्लास देगा, डेली डेली क्लास देकर उनका सिलेबस उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराएगा। तो वो ये काम करेगा, ये नहीं कि सारा का सारा बोझा एक साथ उनके ऊपर डाल देगा कि लो भाई हमने तो सिलेबस कंप्लीट करा दिया, अब तुम्हारी मर्जी, हमने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी। ये काम बिल्कुल कोई टीचर नहीं करेगा। अगर कोई समझदार टीचर होगा तो यहां पर बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो ये मैटर अब यहां पर नहीं बनता कि कोई क्या काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। अब यहां पर बच्चों के हित के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन है। सीटेट एनालिसिस नहीं होगा क्या, करा दूंगा भाई, करा दूंगा, क्योंकि मैं तो टेंशन फ्री हूं, क्योंकि मैं तो 1 महीने से फरवरी के अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो मेरा तो काम खत्म होने वाला है। उसके बाद तो मुझे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर भी मैं जल्दी आ जाऊंगा। सर आपके केवीएस पे आरटी बैच में मैराथन भी करा दो, ईवीएस और सीटीपी की। ठीक है, करा देंगे भाई, ठीक है। कट ऑफ 160 प्लस रहेगी क्या, अभी से कट ऑफ 160 प्लस, ये कहाँ से लाते हो भाई बातें। पेपर तो हो जाने दो पहले, जब पेपर होता है पेपर का लेवल चेक करा जाता है, बच्चे देखे जाते हैं, ठीक है, सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद कट ऑफ का पता लगता है। अभी से कट ऑफ के चक्कर में पड़ रहे हो। अभी तो ये देखो कि आपको पेपर का अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लो। सिलेबस को कंप्लीट होने के बाद फिर ये देखो कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रखी है, क्वेश्चन आंसर कितने प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम देने जाओ, फिर एग्जाम सही तरीके से हो जाने दो, उसके बाद ये कट ऑफ का गेम खेलो, ठीक है। पहले दिमाग में 150 60 70 लेके बैठ जाते हो, ठीक है। कंप्यूटर करंट अफेयर करवा दो, चलो भाई देखता हूं, पहले पेडागोजी करवाता हूं यूट्यूब पर, उसके बाद टाइम मिला तो करंट अफेयर करवाऊंगा, ठीक है। देखो इसलिए मैंने ये वाला बैच लॉन्च करा था कि यार एक अकेला आदमी सारे सब्जेक्ट नहीं करा पाता, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी खुद इतनी वास्ट है, तो मैं खुद ही उसको कराने बैठ गया था, तो खुद इतना टाइम लग गया था, तो इसलिए एक आदमी नहीं करा पाता सारे सब्जेक्ट, इसलिए मैंने कम कॉस्ट के अंदर वो बैच लॉन्च करा था, ठीक। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूं। 11 जनवरी को सीटेट का पेपर नहीं हो पाया था, इसका क्या सोल्यूशन है, ये मैसेज भी पढ़ लो सर। मेरी जानकारी में तो नहीं है भाई ऐसा, अगर कुछ ऐसी जानकारी है तो आप बोर्ड को संज्ञान में डालिए इस मैटर को, तो वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ देखेगा, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे कोई अभी मैटर नहीं आया है, ठीक। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, अगर फिर भी आपका कुछ क्वेश्चन बचता है तो आप लोग अपना मैसेज डाल देना, मैं उसके ऊपर एक बार नजर डाल लूंगा। चलिए फ्रेंड्स, यही आज की वीडियो के अंदर आपको बताना था। बाकी सीटेट वाले भाई अपना कल अच्छे तरीके से एग्जाम देने जाना, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे तरीके से अपना एग्जाम देने जाइए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, कल आप लोगों का भी अच्छा एग्जाम होगा, इतना मैं आपको बताता हूं। और बाकी पोर्टल वालों, आज नहीं कल आपकी क्लास लूंगा, कल मेरी वैसे क्लास नहीं होती है, लेकिन आज की क्लास की भरपाई कल आपसे लूंगा, ठीक है। चलिए कल मिलता हूं दोनों ही बच्चों से, थैंक यू।